बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ आज की बहुत ही अहम तरीन अपडेट के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि जनाब आज मेरा इंटरव्यू था पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के अंदर एडिशनल डायरेक्टर ऑडिट एंड एक्सपेंडिचर की पोस्ट के ऊपर। ये आलमोस्ट 19 ग्रेड की सीट थी। उसका इंटरव्यू जनाब टोटल कैंडिडेट है 42 और उसके जो है तकरीबन 25 कैंडिडेट को उन्होंने एक्सपीरियंस कम होने की बिना पे जो है रिजेक्ट किया। बाकी 17 कैंडिडेट का इंटरव्यू कंप्लीट हो गया आज और उसमें से एक बंदा सेलेक्ट होना है। तो ये शायद जो भी बंदा होगा वो बहुत लकी बंदा होगा और मैं इस बात पे जो है दुआ करता हूँ कि जो एक हकदार आदमी हो उसको आपका हक मिलना चाहिए। बाकी आप दुआ करें इंशाअल्लाह ताला। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, लेकिन मेरे से ज़्यादा वेल एजुकेटेड और ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग भी, क्योंकि 50 साल की एज मांगी हुई थी। तो 50 साल की एज के अंदर आपको पता है कि 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ था। तो 10 साल के अंदर ज़रूरी नहीं है कि 10 साल वाले मतलब है कम थे, कुछ लोग 20-20 साल वाले भी आए हुए थे और ऐसे लोग भी थे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं गवर्नमेंट जॉब के ऊपर, वो भी आए हुए थे। तो ये यहाँ पे बस लक चलेगी, किसकी जो है लक चलेगी और कौन सेलेक्ट होगा। तो अब जनाब मैं आपको बताता हूँ कि आज कौन से क्वेश्चन मिस किए गए। जनाब 3 लोग थे इंटरव्यू लेने वाले। एक चेयरमैन होता है जो कि मेंबर होता है PPSC का, इंटरव्यू का चेयरमैन होता है, यानी कि इंटरव्यू कमेटी का चेयरमैन होता है और वो PPSC का मेंबर होता है। इसके अलावा एक डिपार्टमेंट से बंदा बुलाया जाता है और एक होता है जनाब इसके ऊपर अपना जनरल नॉलेज के रिलेटेड। तो इसके जनाब मैं बताऊं कि उन्होंने सबसे पहले मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन पूछा, सिर्फ नाम पूछा और नाम के बाद आपने ये मास्टर डिग्री जो है कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, उसके बाद आपने कैरियर में क्या किया। तो मैंने जनाब उनको डिटेल के साथ बताया। उसके बाद उनका जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछने वाले लोग थे उन्होंने कहा जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ़िज़िकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो वो भी जनाब मैंने उनको जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ किबर, KIBOR, किबर क्या होता है, कराची इंटर बैंक ऑफ़र रेट, वो भी मैंने उनको बताया। इसके अलावा उन्होंने मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड व्हाट इज़ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ एडजस्टिंग, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, व्हाट इज़ एक और सवाल उन्होंने किया जनाब इसके मुतल्लिक बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में किया। और इसके अलावा जनाब उन्होंने जो क्वेश्चन किए हैं इसके बारे में थोड़े से इकनॉमिक्स के बारे में किए, मैनेजमेंट के बारे में भी किए, मैनेजमेंट के बारे में। इसके अलावा जनाब मार्केटिंग के बारे में थोड़े से सवाल किए, लेकिन जो सवाल मुझे मतलब मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड थे या मैनेजमेंट के सवाल पूछे वो मैंने सारे बता दिए, लेकिन जो इररेलेवेंट थे यानी मार्केटिंग क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है कभी, तो खैर मैंने उनके ऊपर सॉरी किया। तो टोटल तकरीबन आलमोस्ट मुझसे जो है उन्होंने 15 क्वेश्चन किए हैं, 3 आदमियों ने 15 क्वेश्चन किए हैं और 15 में से मैंने तकरीबन जो है 12 के जवाब अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन किए हैं, बाकी 3 के ऊपर मैंने उनसे माजरत की है। इसके अलावा जनाब यौम आपको पता ना बदर की जो लड़ाई हुई थी, तो बदर को जो है ना यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है एक्सप्लेन करना था, तो ये भी मैंने उनको डिटेल के साथ बता दिया। तो ये जनाब एक्चुअली मैं अपने इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। सबसे पहली खुशी तो मुझे ये है कि जनाब मैं एक ऐसी पोस्ट का इंटरव्यू दे रहा हूँ जो 19 ग्रेड की है। मुझे ये जॉब मिले या ना मिले मुझे कोई मतलब है अफसोस नहीं है, बल्कि मुझे अगर मिल जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, अगर नहीं मिलेगी तो मैं मतलब अगेन ट्राई करूँगा, आगे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो मैं आगे करूँगा। क्योंकि जनाब ये जो पोस्ट है ये पोस्ट समझ लें कि जिसकी लक चलेगी, जिसकी किस्मत होगी, जिसकी मुकद्दर होगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक गोल दर है जहाँ पे लक चलती है। पहले जो भी टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद शॉर्ट लिस्ट हुए, वो आपकी मेहनत थी, लेकिन अब लक चलेगी। तो किसकी जनाब वाला लक चलती है ये अल्लाह ही जाने है। तो बहरहाल आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ कि जनाब मैंने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया
और इंशाल्लाह ताला 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, कल का दिन छोड़ के जुमेरात वाले दिन नेक्स्ट इंटरव्यू होगा एडिशनल डायरेक्टर पर रिक्रूटमेंट का। तो उसकी मैं तैयारी इंशाल्लाह ताला अच्छी तरह से मज़ीद बेहतर तरीके से करने की कोशिश करूँगा और उसके बारे में मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो जैसे ही मतलब है कि बाकी नेक्स्ट इंटरव्यू होगा उसके बाद मैं आपसे दोबारा मुखातब होऊंगा। इसके अलावा जनाब लास्ट संडे को हमारा सेमिनार था। आलमोस्ट काफ़ी सारे फ़ीमेल्स और मेल जो है उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा दिए। मैं जनाब आप तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला मैं परसों जो है इंटरव्यू देने के बाद फ़ौरन बाद वापस आऊँगा और पहली हमारी क्लास होगी, जैसे 18 नवंबर को हमने बताई हुई है। बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि जो भी आपने चीज़ तैयार करनी है आप प्रॉपर डिटेल के साथ तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक हो गया, क्योंकि जब आप मतलब एक सवाल का जवाब डिटेल के साथ देते हैं, उसका 2-3 तरीक़ों से देते हैं, फिर अगला बंदा बड़ा इम्प्रेस होता है कि जनाब इसके पास नॉलेज है। तो बट मैं इस बात पे जो है मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपना इंटरव्यू अच्छे तरीके से देकर आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप जितने भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, आप सबका शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।